वार्ड 26 पंथा घाटी में विकास कार्यों से नहीं खुश हैं स्थानीय लोग, कहा समस्याओं का अंबार, नगर निगम बेपरवाह। उत्तर प्रदेश में लोक नीति पर जन जागरूकता अभियान, पार्टी कर रही गांव-गांव में जन जागरण अभियान। चुनाव आयोग ने की जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की अधिसूचना जारी। तेजी से पांव पसार रहा साइबर अपराध, पुलिस ने लोगों को सावधान रहने को कहा। असम और महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात खराब, कई गांव पूरी तरह से हुए जलमग्न। और हिमाचल में फिर शुरू होंगे जनमंच कार्यक्रम, 12 सितंबर को होगा 23वां आयोजन, मंत्रियों का शेड्यूल भी हुआ तय। इधर सिलेंडर के दाम फिर बढ़े। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। शहर के वार्डों की सूरत बदलने के लिए भले ही लाखों रुपए खर्च हुए हों, लेकिन अभी भी कई वार्ड ऐसे हैं जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं। द रीव टाइम्स की टीम जब वार्ड 26 पंथा घाटी पहुंची तो वहां लोग विकास के लिए पार्षद और नगर निगम की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आए। गंदे पानी की नालियों से फैल रही गंदगी, सीवरेज की समस्या, ट्रैफिक की समस्या और कूड़े का अप्रबंधन वार्ड के लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। ये भी दिगर बात है कि इस वार्ड के पार्षद राकेश शर्मा तेज तर्रार माने जाते हैं और इससे पूर्व शिमला नगर निगम के उप महापौर भी रह चुके हैं, लेकिन लोग इन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं। वार्ड में जब रीव टाइम्स ने नगर निगम शिमला के पंथा घाटी वार्ड नंबर 26 का दौरा किया तो वहां के लोग अपने पार्षद के कार्य से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। रीव टाइम्स से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां हर रोज ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है। उन्होंने ट्रैफिक को वन वे करने की बात भी कही, साथ ही उन्होंने सीवरेज की समस्या से भी अवगत करवाया। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि टूटी सड़कें, चौक, नालियां और उनसे उठती दुर्गंध से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। बारिश में सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहां सड़क है और कहां गड्ढे हैं। लोगों ने कहा कि नगर निगम के पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी हमारे प्रतिनिधि इन मूलभूत सुविधाओं के लिए गंभीर नहीं है। यहाँ पे सुबह और शाम ट्रैफिक का इतना जाम लगता है कि मतलब मैक की वजह से जब एग्जामिनेशंस होते हैं तो गाड़ियाँ इतनी आती हैं बाहर से कि भी जो लोकल पर्सनस हैं, मतलब सरगीन से लेके और ऊपर तक, मतलब पंथा घाटी तिब्बतियन मंदिर तक, तो लोगों का आना जाना और ऑफिस जाने वालों को और बड़ा मतलब दुविधा होती है। बाकी यहाँ पे 4-5 लैंड ओनर्स का सीवरेज की प्रॉब्लम है, वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मतलब काफ़ी समय हो गया है, तो गवर्नमेंट उसके लिए मतलब मैं चाहता हूँ कमेटी के लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मतलब इन राइटिंग ऑर्डर्स करें और सीवरेज जो जहाँ से पॉसिबल है उसको क्रॉस करने की इजाज़त दे दी जाए। और में परेशानियाँ ऐसे बहुत सी परेशानियों का गिनाने में आ जाए तो बहुत सी परेशानी होगी, पर मूलभूत परेशानी यही आ रही कि जब महक में पेपर होता है तो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या रहती है ज़्यादा। ठीक है, उसके लिए अब पेपर होना भी जरूरी है। जब ऑनलाइन पेपर हो तो पेपर होने भी जरूरी है, पर हम इसके लिए चाहते हैं कि एक पुलिस वाला हो जो यहाँ पर जिस दिन पेपर हो उस दिन वो ऊपर मोड़ पे या जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ लगती है उनके चलान करे, जो साइड पे गाड़ियाँ लगती है रोड पे। ठीक है, तो इससे ऐसे रोड काफ़ी खुला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर। बाकी मेन थोड़ी रेलिंग लग जाए रोड पे तो इससे और सुविधा हो जाएगी। रोड में कुछ ये जो हमारे रोड में ना नालियाँ नहीं है यहाँ पर मेन प्रॉपर, ये काफ़ी सालों से नालियाँ नहीं बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पानी इधर उधर हो जाता है, उससे सड़कें भी ख़राब हो रही है, गड्ढे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि इस वार्ड में नालियाँ ये ऊपर पंथा घाटी से जो रोड पंथा घाटी में होता है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर नाली बने। सीवरेज सबसे बड़ी समस्या है हमारी। सीवरेज के लिए एक दो आदमी अड़े हुए नीचे जो नहीं ले जाने दे रहे हैं। बाकी ये है कि हमारी जो लाइन है आप खुद देख लो, बहुत परेशानी है। टैंक जो है बिल्कुल बैठ गया है और जितना सीवरेज है वो सारा बह के नीचे को आ रहा है हमारे घर में, घरों में, बरामदे में घुस रहा है। तो एक आदमी की वजह से सीवरेज का नहीं, ये लाइन नहीं बिछ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये अगर मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब के जहन में ये कई बार ला दिया। राकेश शर्मा जी है यहाँ के, पहले डिप्टी मेयर थे, ये सब इनको ये सब पता है। इसके बावजूद भी हमारा जो है समस्या का निदान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी की वजह से 3-4 घरों पे ये जो है सीवरेज रुका हुआ है। बाकी ओवरऑल पूरी सीवरेज
सैनिटेशन हो गया भाई यहाँ पर। समस्या हमारे को सीवरेज की आ रही है ज़्यादा करके। यहाँ सीवरेज की सारे पंथा घाटी में लाइन बिछ गई, सारे शहरों में बिछ गई। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे 3-4 घर ऐसे हैं जो मतलब बहुत परेशान है सीवरेज से। हमने एप्लीकेशन दी है डिपार्टमेंट को, कमिश्नर साहब को भी दी है, अपने सीवरेज एक्शन साहब को भी दी है, अपने डिप्टी मेयर को भी दी है, अपने काउंसलर को भी दी है। लेकिन उस पर शायद वो सोच विचार कर रहे होने। अभी 20-25 दिन हो गए जो एप्लीकेशन की है हमने। हमारे टैंक फट गए है, हमारे मकान बैठ गए है, एक दूसरे के ऊपर मकान बने हुए हैं सबके। और अब सीवरेज की लाइन तो नीचे को ही जाएगी, ऊपर को कहाँ है। वहीं स्थानीय पार्षद राकेश शर्मा ने कहा कि बड़ा गांव से ऊपरी क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ दिया गया है। बड़ा गांव के निचले वाले क्षेत्र में थोड़ा काम शेष रहता है। उन्होंने कहा कि वार्ड के कुछ एक लोग पाइप को नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों के साथ लगते क्षेत्रों को सीवरेज के साथ जोड़ने में दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को लिखित तौर पर बता दिया है। बड़ा गांव रोड से ऊपर मैक्सिमम एरिया जो है इससे जुड़ चुका है सीवरेज से, परंतु बड़ा गांव रोड से नीचे वाली साइड में क्योंकि पीछे कोई आगे टैंक की व्यवस्था नहीं, क्योंकि निचली साइड को कोई टैंक नहीं है। वो एरिया अभी तक जिसमें रूपू कॉलोनी वाला एरिया छूटा हुआ है। और शहर के साथ लगते हुए ऊपर क्षेत्र पंथा घाटी में कुछ एक बिल्डिंगें जो नहीं जुड़ पाई हैं, उसकी वजह है कि पाइप जो है लोग नीचे को जाने नहीं देना चाहते हैं, और उसकी वजह से जो है वो दिक्कत आ रही है। लोगों के कुछ आपसी बात है। मैंने 3-4 दफ़ा बैठ के सब लोगों के बीच में बैठकर उन समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। बीच में मान जाते हैं, फिर बीच में जब होती है तो बात फिर वहीं पे खड़ी हो जाती है। अधिकारियों से मेरी इस बारे में लिखित तौर पे भी बातचीत हुई है, और मैंने उनसे कहा है कि ये सीवरेज जो है जल्दी से जल्दी इन लोगों को कनेक्शन दिया जाए। एक लोअर पंथा घाटी में है, स्कूल के साथ वाला एरिया है, उसमें भी सीवरेज की दिक्कत है। वो भी 4-5 बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे भी पाइप का थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था। पहले पीडब्ल्यूडी वालों का था, पीडब्ल्यूडी के पैसे जमा कराए, परंतु अब कुछ लोग वहाँ पे फिर पाइप नहीं जाने देना चाहते हैं। तो ये तो समस्या है, मैं मानता हूँ। इसमें कोशिश करेंगे कि अधिकारियों के साथ मिलकर बैठ के समस्या का समाधान करेंगे। राकेश शर्मा हालांकि तेज तर्रार पार्षद माने जाते हैं, लेकिन पंथा घाटी वार्ड शहर और गांव का मिला जुला संगम है। यहाँ समस्याओं का अंबार भी है और बहुत से विकास कार्य सिरे भी चढ़ा दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिकता सीवरेज, पार्किंग और स्वच्छता को लेकर है, जिसमें लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम और पार्षद को इन समस्याओं के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता रहेगी। अयोध्या से लोक नीति पर जागरूकता अभियान से शुरुआत करने के बाद राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी अब गांव-गांव में जाकर युवाओं को और महिलाओं को लोक नीति पर जन जागरण कर रहे हैं और देश में वास्तविक राम राज्य की नींव रखने की शपथ के साथ लोक नीति के सिद्धांतों से अवगत भी करवाया जा रहा है। इस अभियान का हिस्सा प्रदेश के कई जाने माने बुद्धिजीवी बन रहे हैं। सामाजिक संगठनों का सहयोग और अनेक साहित्यकार भी इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। अध्यात्म से जुड़ी हस्तियां लोक नीति पर व्याख्यान देने के लिए आगे आई हैं। लोक नीति की आवश्यकता क्यों और कैसे, इस पर देश भर में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी के स्वयंसेवी गांव-गांव की ओर रुख कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू हुए जनजागरण अभियान के बाद अब गांव-गांव जाकर लोक नीति पर चर्चा करने की मुहिम चलाई जा रही है। स्वयं पार्टी के मेंटोर डॉक्टर LC शर्मा लोक नीति की वर्तमान में देश में जरूरत क्यों है, इस पर जागरूकता करने की पहल कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में बताया कि देश आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। कहीं तो व्यवस्था में चूक हुई है। इस व्यवस्था को राजनीति से चलाने के कारण ये माहौल बना है। देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से ही समानता और विकास की राह पर स्थिरता के साथ आगे बढ़ सकता है। स्वयंसेवी इसी लोक नीति के सिद्धांतों को अब युवाओं और महिलाओं के बीच ले जाकर जागरूकता की अलख जगा रहे हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि लोक नीति को पूरे देश में लागू करने के लिए पहले समाज के सभी संगठनों को इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित और जागरूक करने के साथ साथ प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में आज आर्थिक संकट इस कदर हावी है कि आम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी निश्चिंतता का जीवन नहीं जी पा रहे हैं। कोरोना के संकट के बाद तो स्थितियां और भी गहरा गई है।
राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी यहां दावा कर रही है कि जब तक राजनीति से व्यवस्था का संचालन होगा और लोगों की बात को अनसुना किया जाएगा, तब तक ये स्थितियां न केवल बनी रहेंगी बल्कि और अधिक समस्या को जन्म देंगी। लोकनीति से देश में परिवर्तन लाना संभव है, क्योंकि व्यवस्था और लोगों का जीवन कैसा हो इस पर निर्णय भी लोग ही कर सकते हैं। व्यवस्था तो लोगों को सहयोग करने के लिए होती है। अब यहाँ देखना ये होगा कि लोकनीति लोगों पर क्या प्रभाव डालती है, या फिर दूर के ढोल सुहावने ही रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। लाहौल स्पीति के काजा, उदयपुर, केलोंग और चंबा के पांगी की पंचायतों के लिए चुनाव 2 चरणों में होंगे। 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया होगी। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के वोटों की गिनती चुनाव के बाद की जाएगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए गिनती 4 अक्टूबर को होगी। लाहौल स्पीति के उदयपुर और केलांग उपमंडल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और काजा में जिला परिषद व चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव होंगे। इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 29 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। इन क्षेत्रों में 6 अक्टूबर तक आदर्श आचार संहिता होगी। चुनाव के लिए 13, 14 व 15 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दर्ज किए जाएंगे। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 18 सितंबर को नामांकन वापसी होगी और उसी दिन ही चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, लेकिन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा मंडी की सीट पर उपचुनाव के लिए लोग अभी भी प्रतीक्षारत है। ऐसे में जब समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, तो चुनाव आयोग कब इन चुनावों की घोषणा करेगी, यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सियासत में ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे समीकरणों को देकर ही सरकार अपनी मुट्ठी खोलती है। आज के इस डिजिटल युग में जहां सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। शातिरों ने अब लोगों को फंसाने के लिए कई तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें साइबर अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर अलग अलग साइबर गिरोह सक्रिय हैं। शातिर नए नए तरीके ईजाद कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और झांसा देकर अकाउंट से लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर छोटी सी चूक हमारी जिंदगी भर की कमाई को मिट्टी में मिला रही है। ऐसे में लोगों का सावधान रहना बहुत जरूरी है। शातिर कई तरीकों को अपनाकर अपने जाल में लोगों को फंसा रहे हैं। देश के साथ साथ जिला शिमला में भी साइबर अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये शातिर अपराधी कॉल कर एटीएम कार्ड रिन्यू करने, नौकरी का झांसा या अन्य प्रलोभन देते हैं और लोगों से उनकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये शातिर लोगों को फोन पर ज्यादा देर तक उलझा कर रखते हैं ताकि इनके अकाउंट को हैक कर सके, और लोग भी ठगों के झांसे में आकर लाखों रुपए डुबा रहे हैं। इस तरह से ऑनलाइन ठगी के मामले सुलझाना पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन समय समय पर लोगों को साइबर अपराध को लेकर जागरूक करते रहते हैं, वहीं लोगों से सतर्क रहने की भी अपील करते हैं। साइबर क्राइम में पुलिस का ये कहना है कि ऑनलाइन ठगी के मामलों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है, पर लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है और कोई भी कॉल आने पर किसी भी तरह की जानकारी साझा ना करें। शातिर फ़ोन पर उलझाकर क्रेडिट कार्ड, अकाउंट या फिर यूपीआई या ओटीपी की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि पुलिस के पास आने वाले इस प्रकार की शिकायतों पर राहत ना के बराबर मिल पाती है, क्योंकि ना तो शातिरों के फ़ोन ही डिटेक्ट हो पाते हैं और ना ही पैसा वापस मिल पाता है। जागरूकता में ही बचाव है। असम और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। बिहार में बाढ़ के कारण दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल यातायात को स्थगित कर दिया गया है। असम के 34 में से 22 जिलों में बाढ़ से लगभग 5.74 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमें राज्य में तैनात की गई हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई है। राज्य में बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय बाढ़ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
बिहार के लगभग 26 जिले लगातार बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के 40 गांव और जालगांव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के कई हिस्से पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश की वजह से जलमग्न हो गए। भीलदारी गांव में एक झील में उफान आने से निकट के इलाकों में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में करीब 6 माह के बाद 23वां जनमंच कार्यक्रम होगा। 12 सितंबर को इस जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते जनमंच कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया था। अब राज्य में कोरोना के मामले कम होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने दोबारा से जनमंच कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संदीप भटनागर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जनमंच कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और इससे लोगों में खासा रोष भी व्याप्त है। जनमंच कार्यक्रम हालांकि प्रदेश में सफल हुए हैं, इसकी चर्चा मुख्यमंत्री बार बार करते हैं, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर है कि लोगों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई हो। कोरोना के धीमा होने के बाद एक बार फिर से मंत्रियों का शेड्यूल जारी हुआ है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कुल्लू के आनी में समस्याएं सुनेंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला के जुब्बल कोटखाई, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी मंडी के करसोग, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के काजा में उपस्थित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर हमीरपुर के नादौन, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र में, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सिरमौर के पच्छाद में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम ऊना के गगरेट, वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के जयसिंहपुर, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग किन्नौर के निचार और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चंबा के तीसा में जनमंच में उपस्थित रहेंगे। अंतिम जनमंच कार्यक्रम का आयोजन 12 फरवरी 2021 को किया गया था। भाजपा सरकार ने जनमंच कार्यक्रम लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं पहुंचाने के लिए शुरू किए थे। लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, मौकों पर ही समस्या का समाधान हो जाए, इसलिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किए गए। कार्यक्रम स्थल पर अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहते हैं, लेकिन कई बार लोगों की नाराजगी के चलते ये कार्यक्रम वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब ऐसे में पुनः जनमंच की घोषणा के साथ ही महंगाई की मार ने लोगों का गुस्सा तो बढ़ा ही दिया है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा।
विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।